नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऐवान मुक़न्नना में रियासती बजट पेश, जल यज्ञम प्रोजेक्ट्स और ज़राई शोबे को तरजीह। बजट मुखालिफ गरीब और आदाद शुमार का खेल, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में इतना बेहतरीन बजट नहीं देखा, चीफ मिनिस्टर की खुद सिताई। अक़लियतों के लिए बजट में किया गया इजाफा नाकाफी, मजलिसी कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी का तबसरा। अक़लियतों के लिए 1% से भी कम बजट मख्तस करने के बावजूद वजीर अक़लियती बहबूद फरते मसर्रत से सरशार। और बंजर हिल्स में 13 फरवरी को 7 साल लड़की की इस्मत रेजी के बाद फरार होने वाला दरिंदा सिफत मनोज गिरफ्तार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी ने साल 2012-13 का तखमीनी बजट पेश करते हुए 20,008 करोड़ रुपए के खसारे का जिक्र किया है। 1,45,854 करोड़ रुपए के बजट में अक़लियती बहबूद के लिए सिर्फ 489 करोड़ रुपए ही मख्तस किए गए हैं, जबकि कुल बजट का आधा फीसद भी 700 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। रियासती वज़ीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी ने साल 2012 और 13 के लिए 1,45,854 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें मनसूबाजाती बजट 54,030 करोड़ रुपए और गैर मनसूबाजाती बजट 51,824 करोड़ रुपए रखा गया है। अपना दूसरा बजट पेश करते हुए वज़ीर खजाना अनम राम नारायण रेड्डी ने बजट में 20,008 करोड़ रुपए के खसारे का भी जिक्र किया। अक़लियतों की बहबूद के लिए 489 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है। हुकूमत ने अक़लियतों के लिए चंद नए इक़दाम किए हैं, जिसमें अक़लियती बहबूद और तरक्की के लिए अलहदा कमिश्नरेट कायम करने के लिए उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है। इसके अलावा वक्फ रिकॉर्ड्स के कंप्यूटराइजेशन और वक्फ जायदादों की इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग करने के अलावा नए हज हाउस की तामीर, AP स्टडी सर्कल बराए अक़लियतों का क़याम ताकि UPSC और APPSC इम्तिहानात के लिए तरबियत फराहम की जा सके, जो कि गुज़िश्ता के मुकाबले में 62% ज्यादा है। अपनी बजट तकरीर के दौरान वज़ीर ख़जाना अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि रियासत की शरह तरक्की मरकज से बेहतर है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने खुश्क साली के लिए मरकजी हुकूमत से 3,500 करोड़ रुपए की इमदाद की दरख्वास्त की है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत कामयाबी के साथ फलाही प्रोग्रामों को जारी रखे हुए है और गरीब खानदानों को ₹1 किलो से चावल फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में खानगी शोबेजात में 15 लाख मुलाजिमतें फराहम करने के लिए स्कीमें शुरू की गई हैं, जबकि 1 लाख सरकारी मुलाजिमतों को भी फराहम करने की हुकूमत पाबंद है। वजीर खजाना ने बताया कि हैदराबाद को आलमी दर्जे का शहर बनाने के लिए हुकूमत ने 6,786 करोड़ रुपए की लागत से 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिनमें आउटर रिंग रोड की तामीर और हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शामिल है। उन्होंने बताया कि ज़राई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के 1,075 करोड़ रुपए सूद को माफ किया गया है। अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि राजू युवा करनालू प्रोग्राम के तहत 15 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। बजट में इंदिरा जला प्रभा स्कीम के तहत 1 लाख बोरवेल्स की खुदाई के भी काम अंजाम दिए जाएंगे। अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि रचा बंडा प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत 50 लाख अफराद को फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि देही इलाकों की तरक्की के लिए 600 करोड़ रुपए, पंचायत राज के लिए 200 करोड़ रुपए, छोटी आबपाशी महकमे के लिए 300 करोड़ रुपए, महकमा इमारत और शुआरे के लिए 100 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि ज़राई शोबे के लिए 2,572 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राजू युवा करनालू प्रोग्राम के लिए 777 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है। खेल के शोबे को तरक्की देने के लिए 220 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है, जबकि कबायली बहबूद के लिए 1,540 रुपए का बजट मख्तस किया गया है। बजट पेश करने के दौरान अचानक वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी की तबीयत नासाज हो गई, जिसकी वजह से वजीर IT पूना लक्ष्मया ने बजट की तकरीर को जारी रखा।
ताहम कुछ देर बाद अनम राम नारायण रेड्डी ने अपनी तकरीर दोबारा शुरू की। बजट की तकरीर मुकम्मल होने के बाद स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने कार्रवाई को मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया। तेलुगुदेशम, वाईएसआर कांग्रेस, बाएं बाजू और बीजेपी ने बजट को मुखालिफ गरीब करार दिया है, जबकि हुक्मरान जमात के अलावा लोक सत्ता पार्टी ने बजट को बेहतर करार दिया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने रियासती बजट पर मिले जुले रद्दमल का इजहार किया है। अपोजिशन जमातों ने उसे मुखालिफ गरीब बजट करार दिया। तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि बजट से अवामी मसाइल तो दूर नहीं होंगे, उल्टा अवाम पर मजीद बोझ आयद होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के बजट में सिर्फ 75% हिस्सा खर्च किया गया और गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान सरकारी और खानगी शोबेजात में सिर्फ 50,000 मुलाजिमतें फराहम की गई हैं, तो अब हुकूमत 3 साल में 15 लाख मुलाजिमतें किस तरह फराहम कर सकती है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि सरकारी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है और अवाम पर महासिल के मकदार को पेश नजर रखकर बजट तैयार किया गया है। लोक सत्ता पार्टी के सरबराह जयप्रकाश नारायण ने बजट को मजमूई तौर पर बेहतर करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस बजट पर संजीदगी से अमल करना चाहिए और बाज़ महकमे जात में शफाफियत के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, अगर दीगर महकमे जात में भी इस पर अमल किया जाए तो अवाम को फायदा होगा। जगन की हामी रुकन असेंबली शोभा नागी रेड्डी ने बजट को एजाद शुमार का खेल करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में वाईएस राजशेखर रेड्डी की फलाही स्कीमों को नजरअंदाज कर दिया गया है और यह गरीब मुखालिफ बजट है। बाएं बाजू की जमातों के कायदीन ने बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत के रहम व करम पर यह बजट तैयार किया गया है और रास्त तौर पर महासिल के जरिए अवाम पर बोझ आयद किया जा रहा है। बाएं बाजू के कायदीन ने बजट को हुकूमत का मायाजाल करार दिया। रियासती बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल 35 सफ़ात पर मुश्तमिल बजट पेश किया गया था, लेकिन इस बार बजट में 7 सफ़ात का इजाफा करते हुए सिर्फ एदाद शुमार में उलटफेर की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में टैक्स में इजाफे का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन वक्फे वक्फे से अवाम पर बोझ आयद किया जाता रहा है। रियासती वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि 2012-13 का बजट रियासती अवाम की तरक्की और बहबूद के मकसद से पेश किया गया है। बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2012-13 के दौरान 4,444 करोड़ की जायद आमदनी का निशाना रखा गया है और उम्मीद है कि हम इस निशाने को हासिल कर लेंगे। वजीर फाइनेंस ने कहा कि इस बार गैर मनसूबा जाती बजट में इजाफा इसलिए किया गया है कि इस बार हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह, वज़ाइफ, लोन और खर्चजात एडवांस अदा करेगी। इसके अलावा सरकारी मुलाजमतों में होने वाले तकर्रात की तनख्वाहों को भी गैर मनसूबा जाती फंड्स के तहत रखा गया है। वजीर फाइनेंस ने बताया कि हैदराबाद को मिसाली शहर बनाने के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए मनसूबा जाती फंड्स के तहत 233% इजाफी बजट मख्तस किया गया है। उन्होंने बताया कि जल यज्ञम प्रोजेक्ट्स और ज़राई शोबे को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने बजट के अफशा होने की इतलात को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया। अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि मीडिया में जो आदाद शुमार पेश किए गए हैं वो हकीकी बजट के बिल्कुल बरक्स हैं। अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि हर शोबे में इजाफी बजट रखा गया है। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में इससे बेहतरीन बजट नहीं देखा है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान वजीर आला ने कहा कि तरक्की और बहबूदी के साथ साथ दर्जे फहरिस्त अक़वाम क़बाइल के अलावा पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के बजट में काफी इजाफा किया गया है। उन्होंने बजट को अवामी बहबूद का बजट करार दिया। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अक़लियती बहबूद के बजट में किए गए 188 करोड़ रुपए के इजाफे को नाकाफी करार दिया है। कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बजट पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि अक़लियतों के लिए 489 करोड़ रुपए का जो बजट मख्तस किया गया है वो मजमूई बजट का 0.34 हिस्सा है। इसी तरह मनसूबा जाती बजट का 1% हिस्सा ही अक़लियतों को मख्तस किया गया है, जबकि रियासत में अक़लियतों की आबादी 11% है। उन्होंने कहा कि वजीर फाइनेंस ये कहते हुए गुमराह कर रहे हैं कि गुज़िश्ता साल के बनिस्बत अक़लियतों के बजट में 62% का इजाफा किया गया है, जबकि आबादी के हिसाब से इजाफे के बावजूद भी बजट नाकाफी है। कायदे मजलिस ने कहा कि उनकी जमात ने रियासती हुकूमत से अक़लियतों का बजट कम अज कम 600 करोड़ रुपए मख्तस करने का मुतालबा किया था। खुद वजीर अक़लियती बहबूद ने 730 करोड़ और महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी ने 535 करोड़ रुपए अक़लियतों का बजट मख्तस करने की सिफारिश की थी, लेकिन हुकूमत ने अक़लियतों को 489 करोड़ रुपए ही देने का फैसला किया है।
कायदे मजलिस ने कहा कि बजट में नई स्कीमों को मुतारिफ नहीं किया गया है और अखिलती बजट का तकरीबन 70% हिस्सा स्कॉलरशिप्स और फीस की पाबजाई के लिए मख्तस किया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ज्यादा रेवेन्यू फराहम करने का मुतालबा किया। कायदे मजलिस ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी पर जोर दिया कि जो 1,20,000 सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं, 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के तहत उन तकर्रुरात में कम अज कम 5,000 मुस्लिम उम्मीदवारों को शामिल किया जाए। इसी तरह राजीव युवा किरनालू स्कीम में भी अक़लियतों को खातिर ख्वाह नुमाइंदगी दी जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने MRTS के लिए 500 करोड़ रुपए, MMTS मरहले दुव्वम के लिए 25 करोड़ रुपए मख्तस किए जाने पर उसका खैर मकदम करते हुए शहर की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो देने की हुकूमत से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा से तीसरे मरहले की सरबराही आब के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील जरूरी है। वजीर खजाना ने अपनी बजट तकरीर में अक़लियती बहबूद के शोबे में हुकूमत के कारनामों की एक तवील फहरिस्त पेश की और दावा किया कि हुकूमत अक़लियतों की तालीम को गैर मामूली तरजीह दे रही है। उन्होंने बड़ी शान से कहा कि अक़लियती बहबूद के लिए 489 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 62% ज़ायद है। हुकूमत ने इस ज़ायद इख्तिसास को अपना कारनामा बताने की कोशिश की है, जबकि अगर हम स्पोर्ट्स के शोबे में इख्तिसास का जायजा लें तो गुज़िश्ता साल 20 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया था, जिसको अब 220 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह स्पोर्ट्स के बजट में 900% का इजाफा किया गया है। हुकूमत का कहना है कि वो हर असेंबली हल्के में कम अज कम एक मिनी स्टेडियम तामीर करने का मंसूबा रखती है, इसलिए इतना भारी इजाफा किया गया है। जबकि हाल ही में हुकूमत ने स्टेडियम्स की तकारीब के लिए किराए पर देने की भी वकालत की है। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने स्पोर्ट्स की तरक्की के नाम पर आमदनी में इजाफा करने का मंसूबा बनाया है और उधर अक़लियतों को सिर्फ 62% इजाफे के जरिए तसल्ली दे दी है। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद सैयद अहमदुल्लाह ने साल 2012-13 के बजट पर मसरत का इजहार किया है। 4TV से बात करते हुए सैयद अहमदुल्लाह ने कहा कि बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 62% का इजाफा किया गया है, जो कि खुशाइन बात है। उन्होंने औकाफी जायदादों की इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग, नए हौज हाउस की तामीर और अलहदा वफ़ कमिश्नरेट के क़याम के लिए बजट मख्तस किए जाने पर भी वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने भी दर्जे फहरिस्त और पसमानदा तबक़ात के लिए बजट में इजाफे का खैर मकदम किया। स्टेट का बजट प्रेजेंटेशन के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जुमा है, जुमा के दिन हमारा स्टेट का बजट प्रेजेंटेशन के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बड़ा खुशी है, क्योंकि तो 480 करोड़ रुपये 480 करोड़ रुपये को बजट दिया है। बजट में कमिश्नरेट कायम किए हैं और बच्चों के तालीम के लिए भी बहुत से पैसा दिया है। मैं तहे दिल से हमारे चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी साहब का और हमारे आनंद नारायण रेड्डी साहब का तहे दिल से, हमारे पूरे अवाम आंध्र प्रदेश की अवाम माइनॉरिटीज़ की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं, मुझ पर करने दो, बाद में इसमें ज़रूरत पड़ी 480 में नौकरा दिया है और ज़रूरत पड़ी तो हमारे CM साहब माइनॉरिटी से बहुत मोहब्बत है और ज़रूरत पड़ी तो फिर एडिशनल बजट। जहाँ बजट से मैं बहुत खुश हूँ, देखो तो CM साहब बहुत कितना 62% बढ़ गया है लास्ट ईयर को, ईयर को 62% बढ़ गया। मैं तहे दिल से रियासती वजीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने वक्फ बोर्ड में से चंद फाइल्स के लापता होने की शिकायत पर रद्दअमल का इजहार करते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड को हिदायत दी है कि उन 2 वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को फिलफौर मुअत्तल किया जाए जिन पर शुबा है कि फाइल के लापता होने में उनका मुबैना रोल है। वजीर अक़लियती बहबूद ने सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर को भी हिदायत दी कि वह इस मामले की तहकीकात करवाते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और 1 महीने के अंदर इस सिलसिले में उन्हें अबूरी रिपोर्ट पेश करें। खबरनाज़ीन, असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही TRS, BJP और CPI की जानिब से अलहदा तेलंगाना मसले पर एहतजाज किया गया। स्पीकर असेंबली ने TRS अरकान के एहतजाज के बाद उनके 11 एहतजाजी अरकान को 1 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया, जबकि तेलुगुदेशम ने बजट पेश किए जाने से पहले की कार्रवाई का बाइकआउट किया। जुमे को जैसे ही असेंबली की कार्रवाई का आगाज हुआ, TRS, CPI और BJP अरकान ने जय तेलंगाना के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर स्पीकर N मनोहर ने कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो TRS अरकान का एहतजाज जारी रहा, जिस पर उमूर मुकर्रना के वजीर G श्रीधर बाबू ने TRS अरकान को 1 दिन के लिए असेंबली से मुअत्तल करने की करारदाद पेश की, जिस पर स्पीकर N मनोहर ने 11 अरकान को मुअत्तल कर दिया और मार्शल्स के जरिए TRS के 11 अरकान असेंबली को बाहर कर दिया गया।
तेलुगु देशम के तमाम अरकान असम्बली इस मौके पर इजलास में मौजूद नहीं थे, जबकि सीपीआई और बीजेपी ने असम्बली में अलहदा तेलंगाना करारदाद पेश न होने पर इजलास से वॉकआउट कर दिया। बाद में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर का आगाज हुआ। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने इस मौके पर हुकूमत के फलाही व बहबूदी प्रोग्रामों पर रोशनी डालते हुए कहा कि हुकूमत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, लेकिन अपोजिशन जमातें सिर्फ अपनी सियासी तशहीर के लिए ऐवान का वक्त जाय कर रही हैं। जी वेंकट रमना ने तेलुगु देशम पार्टी के तेलंगाना अरकान पर तनकीद करते हुए कहा कि हम भी तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि तेलुगु देशम इस मसले पर दो ग्रुपों में मुनक़सिम हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने जब लोकसत्ता पार्टी के रुकन असम्बली जयप्रकाश नारायण को तकरीर का मौका दिया तो उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीदें शुरू कर दी, जिस पर भट्टी विक्रमार्का ने उन्हें रोकते हुए कांग्रेस के रुकन असम्बली को तकरीर का मौका फराहम किया, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई को बजट के पेश होने तक मुलतवी कर दिया गया। टीआरएस के अरकान असम्बली ने उन्हें एक दिन के लिए असम्बली से मुअत्तल किए जाने के बाद बाहर आकर शदीद एहतजाज किया। टीआरएस के अरकान असम्बली जय तेलंगाना के नारे लगाते हुए बाहर आए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा, आज हमें असम्बली से मुअत्तल किया गया है, तेलंगाना अवाम कांग्रेस को इख्तिदार से ही बेदखल कर देंगे। हरीश राव ने कहा कि फांसी पर चढ़ाए जाने वाले मुजरिम से भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, वजाहत करने का भी मौका नहीं दिया गया। हरीश राव ने कहा कि टीआरएस अरकान की असम्बली से मुअत्तली सयाह दिन के तौर पर याद रखी जाएगी। उन्होंने स्पीकर के इस इक़दाम को आंध्राई हुकूमत की एक तरफा कार्रवाई करार दिया। हरीश राव ने कहा कि टीआरएस असम्बली में तेलंगाना पर करारदाद पेश किए जाने तक अपना एहतजाज जारी रखेगी। लोकसत्ता पार्टी के रुकन असम्बली जयप्रकाश नारायण ने गवर्नर के खुतबे को हुकूमत का झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। ऐवान असम्बली में जुमे को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर के मुबाहस में तकरीर करने का मौका न दिए जाने पर शदीद एहतजाज करते हुए जयप्रकाश नारायण ने हुकूमत पर तमाम महाजों पर नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि आज मुस्तहक अफराद राशन कार्ड से महरूम हैं और केरोसिन की सब्सिडी दलालों के हाथों में जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में जहां हर तरफ बदनवानियों का चर्चा है, गवर्नर के खुतबे में बदनवानियों पर एक सतर भी जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि आइंदा इंतखाबात में अवाम तो कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, लेकिन क्या जब तक लूटमार का बाजार इसी तरह जारी रहेगा? बीजेपी के रुकन असम्बली किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस गुज़िश्ता कई सालों से तेलंगाना अवाम को धोखा देती आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ही तेलंगाना की तश्कील में रुकावटों के लिए जिम्मेदार हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि 9 दिसंबर 2009 को मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम की जानिब से किए गए ऐलान पर अमल आवरी नहीं हुई है, जिससे मरकजी हुकूमत की नीयत वाज़ेह नजर आती है। उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात में अवाम तेलुगु देशम और कांग्रेस दोनों को सबक सिखाएंगे। सीपीआई के रुकन असम्बली जी मल्लेश ने कहा है कि वो तेलंगाना के मसाइल को असम्बली में उठाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। मल्लेश ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए असम्बली में करारदाद पेश न करना तेलंगाना के अवाम के जज्बात की तौहीन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के रवैये की वजह से ही उन्होंने इजलास का बाइकआउट किया है। आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने अपने मुतालबात की यकसोई का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि उनके मसाइल को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है और कई बार नुमाइंदगियों के बावजूद भी उनके मसाइल को दिलचस्पी से नहीं सुना गया है। शराब के डीलर्स ने महकमे आबकारी के दफ्तर वाक़े अंबरपेट में अपने लाइसेंस जमा करवाकर डिपॉजिट की रकम लौटाने का मुतालबा किया है। एहतजाजी ताजरीन ने मीडिया को बताया कि हुकूमत शराब एमआरपी पर फरोख्त करने के लिए इसरार कर रही है, जो उनके लिए नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि एमआरपी पर फरोख्त करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। तेलुगु देशम के कारकुनों ने पटनचेरू में रास्ता रोको एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी तेलुगु देशम के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दौर हुकूमत में करप्शन बहुत ज्यादा हो गया, जबकि तेलुगु देशम के दौर में करप्शन और गुंडागर्दी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस फिर भी चंद्रबाबू नायडू को बदनाम कर रही है।
जिले नल्लूर के एएसपीटा इलाके में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल का उर्स 18 फरवरी को शुरू हो रहा है। उर्स शरीफ में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद रहमताबाद पहुंचती है और हैदराबाद से भी हजारों अफराद रहमताबाद के लिए रवाना होते हैं। रिहाइश के लिए जगह की तंगी के बाद मैदानों में टेंट लगाकर ज़ायरीन के क़याम का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन एएसपीटा में बरक़ी कटौती ज़ायरीन के लिए अजियत का बायस होती है, जहां बताया जाता है कि कई घंटे बरक़ी मजदूद हो रही है, क्योंकि उर्स के मौके पर हजारों ज़ायरीन को तकालीफ होती हैं। इसलिए बरक़ी शोबे को इस जानिब बतौर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। अंबरपेट में वाक़ गवर्नमेंट पुलिस बॉयज़ हाई स्कूल को मौजूदा मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकली से मुताल्लिक़ डीओ के अहकाम के बाद स्कूल के तलबा और सरपरस्तों की बरहमी बढ़ती जा रही है। स्कूल की 70 साल कदीम इमारत को बोसीदा करार देकर उसे दूसरे मुकाम पर मुंतकली का मंसूबा है, जबकि तलबा और सरपरस्तों को अंदेशा है कि इस इक़दाम से न सिर्फ तालीम मुतासिर होगी बल्कि तलबा की तादाद भी घट जाएगी। इस सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कलेक्टर को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें तजवीज़ पेश की गई है कि मखदूश इमारत को मुनहदम करके उसी मुकाम पर दूसरी इमारत तामीर की जाए और तब तक आर्जी शेड्स में स्कूल चला जाए। ताम स्कूल की मुंतकली के अरबाब मजाज के मनसूबे से तलबा और सरपरस्तों में तशवीश पाई जाती है। हम लोग जो है अंबरपेट स्कूल के 3 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास 8th क्लास के। जो हमारा स्कूल 108 साल पुराना स्कूल है, जिसमें बहुत पहले से उर्दू मीडियम पढ़ लेते हैं। हाल में तेलुगु मीडियम और इंग्लिश मीडियम आया है, लेकिन अब तेलुगु मीडियम वाले क्या कह रहे हैं, स्कूल शिफ्ट करने के लिए सोच रहे, लेकिन हम लोग स्कूल से नहीं जाते। क्योंकि बोलते हम लोग अगर वो स्कूल से चले गए तो हम लोग बहुत घाटा होता। मतलब इधर है तो हम लोग, जिससे हमारे उर्दू मीडियम के 70% से ज़्यादा बच्चे जो है पार्ट टाइम जॉब करते हैं सुबह और शाम में, तो लोगों को वहाँ पर ही सहूलत रहती। इसीलिए हम लोग वो स्कूल शिफ्ट नहीं करना चाह रहे हैं। यही सिलसिले में हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास भी गए थे। उन्होंने बोले आप लोग से जो हो सकता है वो करिए, हमारे से जो हो सकता है हम करते हैं, लेकिन स्कूल को बचाने की पूरी कोशिश करते बोल के ऐसा बोले। गांधी हॉस्पिटल में फौत होने वाले चिल्लापल्ली जेल के कैदी के पोस्टमार्टम का मसला पैदा हो गया है। बताया जाता है कि 40 साला विक्रम को 13 फरवरी को सरखे के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। जेल में उसकी सेहत खराब होने पर उसे इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो इलाज के दौरान जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब फौत हो गया। मुतल्लका पुलिस कुशाईगोड़ा दवाखाने से विक्रम के पोस्टमार्टम के लिए रुजू नहीं हुई। मुतवफ़ी के परेशान हाल अफराद खानदान लाश को हासिल करने के लिए गांधी हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रहे हैं। बंजारा हिल्स पुलिस ने एक 7 साल लड़की की इस्मत रेज़ी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स पुलिस एम सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि 13 फरवरी को खानगी कॉलेज से मुतसिल ज़ेर तामीर इमारत में 30 साल मनोज छोटी बच्ची के साथ मुंह काला करके फरार हो गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जुमे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। भवानीनगर में एक लड़के पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया गया। बताया जाता है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब अलाउद्दीन, मोइनुद्दीन, रहीमुद्दीन, उमर, इसहाक, खमर, करीम और फारूक ने इश्तियाल अंगेजी करते हुए मोहम्मद नगर के रहने वाले मुबशिर पर चाकुओं से हमला कर दिया। इससे पहले इन्हीं अफराद ने एक और शख्स इरफान की भी पिटाई की थी। भवानीनगर पुलिस ने केस दर्ज करके मुबशिर को उस्मानिया तवाखाना मुंतकिल कर दिया, लेकिन पुलिस ने ताहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई है। बंजारा हिल्स पुलिस ने तिलाई चेन खींचकर फरार होने वाले 2 रहजनों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 32 तोले के तिलाई जेवरात और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस ने इंदिरानगर के रहने वाले 20 साला बिलाल और 22 साला विनय कुमार को गिरफ्तार करके तफ्तीश की, तो इन दोनों ने बताया कि उन्होंने बंजारा हिल्स पुलिस में ये वारदातें अंजाम दी हैं। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद को जुमे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। गोलकुंडा पुलिस ने खातून को झांसा देकर तिलाई जेवरात हड़पने वाले शख्स को गिरफ्तार करके 54 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए। सर्कल इंस्पेक्टर गोलकुंडा पुलिस मोहम्मद वहीदुद्दीन ने बताया कि अजीज खान एक मुतलका खातून को यह सब्ज बाग दिखाया था कि वो उसके साबिक शौहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके न सिर्फ सजा दिलाएगा बल्कि बीवी को उसके हुकूक भी दिलवाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस को मफरूर अजीज खान की अरसे दराज से तलाश थी, क्योंकि बैरून रियासत मुंबई, मद्रास और बेंगलुरु के अलावा दूसरी रियासतों में रुपोश था। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा शख्स को जुमे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। शमशाबाद एयरपोर्ट के पार्किंग इलाके में अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि जुमे के दिन करीब दोपहर 12 बजे झाड़ियों में आग लग गई, जिससे फायर इंजनों ने बर वक्त बुझा दिया। शमशाबाद पुलिस आग लगने की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है।
शामीरपेट पुलिस को एक लड़के की जली हुई लाश दस्तयाब हुई है। शामीरपेट पुलिस ने बताया कि 8 साला बाबू 15 फरवरी को स्कूल से घर आने के बाद घर से चला गया था और वापस नहीं आया, जिस पर उसके वालिद ने शामीरपेट पुलिस में गुमशुदगी की एक शिकायत दर्ज करवाई। जुमे की सुबह बाबू की जली हुई लाश शामीरपेट की झाड़ियों में पड़ी हुई पाई गई। मुतवफ़ी लड़के के वालिदैन ने कहा है कि उनके किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ऐवान मुकर्रमा में रियासती बजट पेश, जल यज्ञम प्रोजेक्ट्स और ज़रई शोबे को तरजीह। बजट मुखालिफ गरीब और आदाद शुमार का खेल, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में इतना बेहतरीन बजट नहीं देखा, चीफ मिनिस्टर की खुद सिताई। अक़लियतों के लिए बजट में किया गया इजाफा नाकाफी, मजलिसी कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी का तबसरा। अक़लियतों के लिए 1% से भी कम बजट मख्तस करने के बावजूद वजीर अक़लियती बहबूद फर्ते मसरत से सरशार। और बंजारा हिल्स में 13 फरवरी को 7 साला लड़की की इस्मत रेजी के बाद फरार होने वाला दरिंदा सिफत मनोज गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।